हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी मिश्रा और टुडे टॉपिक इज bio inorganic chemistry. It is one of the most important topic generally asked in the CSI NET and the GATE exam. तो आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैंने एक टॉपिक और बना रखा है एसिड बेस पे, और उसको मैंने अच्छे से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है जिससे आपको इजी तरीके से समझ में आए और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उस एसिड बेस से भी निकाल सकें। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं, कहीं कहीं पर अप्लाई हो रही थी, उसका मैंने लिंक किया है बहुत सारे दूसरे टॉपिक के साथ भी। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे, तो जरूर दोस्तों उसको भी पहले देखिए। उसके बाद आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। क्या है टॉपिक? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट इट। टॉपिक क्या है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम पढ़ेंगे बायो का कैसे लिंक होता है केमिस्ट्री के साथ। साथ ही साथ ये एक बहुत एडवांस लेवल का टॉपिक है, इस पर आज भी रिसर्च चल ही रही है, कंटिन्यूटी से चलती आ रही है और आगे भी इसमें कुछ ना कुछ नया नया डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब पहले सोचते हैं, पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं कि बायो इनऑर्गेनिक है क्या। द रोल ऑफ मेटल आयन इन द लिविंग सिस्टम इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। मेटल आयन क्या है? आपका केमिस्ट्री से लिंक है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस लिविंग सिस्टम आपका क्या है? बायो का पार्ट है। तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तब बायो इनऑर्गेनिक की फॉर्मेशन होती है, राइट। तो मेटल आयन का बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या रोल आता है, कैसे वो प्ले करता है रोल एक लिविंग सिस्टम के अंदर, इस पूरी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही पढ़ेंगे। अलग अलग मेटल आयन आएंगे आपके पास, उनका क्या रोल है हमारी ह्यूमन की बॉडी पे या फिर किसी एनिमल की बॉडी पे, ये सब इफेक्ट्स हम देखते आएंगे। ओके, अब एक एग्जाम्पल लूँ मैं आपको, थोड़ा सा इसको इजी वे में आपको तुरंत थोड़ा सा लिंक हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जैसे रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपने बहुत ये वर्ड सुना होगा, इसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में HB से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर, और इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयन प्रेजेंट होता है। कौन सा आयन है वो है Fe+2 इज Iron+2 आयन। तो वही Iron+2 का हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसी को हम स्टडी करेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ही मेटल आयन के बारे में आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस के अंदर बताऊंगी। तो आज शुरू करते हैं इसको। अब हम बात करेंगे पोरफायरिन रिंग की। ये इट इज़ अ बेस है इस पूरे टॉपिक को। अगर आपको पढ़ना है तो आपको पोरफायरिन अगर आपने स्टडी नहीं किया तो मतलब आपको समझ में नहीं आएगा इसमें क्या हो रहा है। तो पहले हम इसको समझते हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। आइए देखिए, ये स्ट्रक्चर है इसका, राइट। इसमें क्या है देखो, स्ट्रक्चर के अंदर आपको मैं सिंपल में बताऊं, इसमें मैंने 4 पैरोल रिंग्स बनी है। आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी वो रिंग है। 1 2 3 4। अब इसको मैं एक्सपेंड करके बनाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगी पैरोल रिंग कैसी दिखती है। चीज देखिए, ऐसे बनती है पैरोल रिंग। ये हमारी पैरोल रिंग है जिसमें एक तो 5th पोजीशन पे नाइट्रोजन है, बाकी 4 पोजीशन पे हमारे कार्बन जुड़े रहते हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? पैरोल रिंग है। पैरोल रिंग है, इन 4 पैरोल रिंग, और ये आपस में कनेक्टेड किससे हैं? ब्रिज से कनेक्टेड है। ये ब्रिज से आपस में कनेक्टेड है और ये क्या बना रही है? एक रिंग फॉर्म कर रही है। पोरफायरिन रिंग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनता है CSIR नेट में, और वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पे भी बेस्ड होता है। और अगर हम इसको स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते, सोचते यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो क्या होता है? हमारा लॉस हो सकता है। तो इसको भी हम क्यों छोड़ें, फटाफट से ये हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थोड़ी सी है, आइए शुरू करते हैं। पहली क्या है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पोरफायरिन रिंग की? इज द नेचुरल लिगेंड। क्या है ये? नेचुरल लिगेंड, क्योंकि जो पोरफायरिन रिंग है ये नेचुरली बनी हुई है। इसको किसी साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च लैब में नहीं बनाया गया है, ये नेचर के द्वारा दिया गया एक अद्भुत सा गिफ्ट है। ओके, अब लिगेंड किस तरह है? ये लिगेंड मतलब क्या होता है? पहले हम 8 से 8, 9, 10th क्लासेस में हमने पढ़ा है लिगेंड टर्म को, और वहां पर लिगेंड डिफाइन किया जा रहा था डोनर
जो क्या करता है, अपने लोन पेयर डोनेट करता है। और हम जानते हैं कि पोरोफायरिन रिंग के पास भी लोन पेयर डोनेटर है। कौन सा? नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। ये डोनेट करेंगे और किसी ना किसी मेटल आयन से कनेक्ट होंगे, तो आप जानते हैं कि ये डोनेटर की तरह काम कर रहा है। तो ये लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है आपका पोरोफायरिन रिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? है कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, मतलब ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट वे में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। जैसे आप देख रहे हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आप देख रहे हैं। यही पूरा जो डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है अल्टरनेट मैनर में, उसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी फॉलो द एरोमेटोसिटी। अब जब ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है इस पूरे रिंग सिस्टम के अंदर, तो ये एरोमेटिक नेचर का होता है। जैसे आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग, उसके पास भी अल्टरनेट में डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वो एरोमेटिक नेचर शो करता है। साथ ही साथ वो 4n+2 रूल भी फॉलो करता है। उसी तरह हमारा ये रिंग भी 4n+2 रूल फॉलो करती है। इसको आप क्रैम कर लीजिए, क्योंकि जो 4n+2 रूल है ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है और इसकी डिटेल में स्टडी हम ऑर्गेनिक में ही करेंगे। यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट इतना ही है। तो हमें जहाँ पर जितनी ज़रूरत हो उतना ही पढ़ना चाहिए। एक्सेस पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कम स्टडी करके अच्छे नंबर लाने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी लास्ट वन प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिंग अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई है, नेचुरली ये कैसे बना है, इसको भी जानेंगे। क्वेश्चन कभी इससे नहीं पूछा गया है, मगर हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए। कई बार होता है कि टीचर हम नहीं सोचते उससे क्वेश्चंस भी पूछे जाता है, तो इसलिए थोड़ी प्रिपरेशन भी इसकी देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर हुआ है ये पोरोफायरिन रिंग। तो कैसे बनाया है? 4 पैरेलल रिंग्स है, राइट। 4 पैरेलल रिंग्स को जब हम लोगों ने रिएक्शन कराया 4 फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और DPQ सॉल्वेंट में इसको डिप करा के इसकी रिएक्शन हुई है। DPQ का स्ट्रक्चर क्या है आपका? देखिए बेंजीन पे डबल बॉन्ड और Cl लगा हुआ है। ये DPQ का स्ट्रक्चर है। इसमें इसको डिसॉल्व किया और मुझे क्या मिला? पोरोफायरिन रिंग मिला है। पोरोफायरिन रिंग की फॉर्मेशन हो गई है। तो बस आपको ये रिएक्शन क्रैम कर लेनी है, आपको लर्न आउट हो जाए कि हाँ बस ऐसा होता है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं इसकी। ये पोरोफायरिन रिंग कैसे होती है? रिजिड नेचर की होती है, मतलब डीलोकलाइजेशन होता है और साथ ही कॉन्जुगेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, तभी तो ये एरोमेटोसिटी कैरेक्टर शो करती है। ठीक है, अब बात है लास्ट वन इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, द रिंग स्टेबल। ये रिंग क्या होती है? स्टेबल होती है। स्टेबल का रीजन क्या है? रीजन यही है कि एरोमेटिक कैरेक्टर शो करती है। आप बोल सकते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों शो करेगी? जब कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन क्यों? जब डिलोकलाइजेशन होगा। तो आपने देख रहे हैं कि सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, तो ये रिंग इतनी स्टेबल है। देखा आप लोगों ने। रिंग की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे IR की सबसे पहले, उसके बाद UV की, एंड लास्ट वन इज NMR। NMR में कौन सा? हाइड्रोजन NMR के बारे में बात करेंगे। IR प्रॉपर्टीज देखिए तो IR में क्या हम जानते हैं कि पोरोफायरिन रिंग के अंदर हमें नाइट्रोजन मिलता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड मिलती है, तो वहां पर एक बैंड नजर आएगा हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। वो बैंड हमारा नजर आएगा 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ये क्या है? इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को शो करता है। म्यू यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी? NH बैंड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको लर्न कर लेना है, क्रैमिंग कर लेनी है इसकी। 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर शो करता है ये। अब बात करते हैं UV की। UV के अंदर हमें टू टाइप के ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ट्रांजिशन है? वो है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन और सेकंड वन इज N से पाई स्टार ट्रांजिशन। अब ये जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है, वो हमें जब एक ग्राफ फॉर्म होता है उसके अंदर, जब यूवी के अंदर एक ग्राफ बनता है, तो ग्राफ के अंदर जब ऐसी पीक नजर आती है हमें, देखिए ये दिख रही है आपको यहाँ पर, ये पीक अगर मुझे ऐसी पीक नजर आती है तो वो शो करती है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। और उस पीक पे जो एक बैंड बनता है, एक बैंड की फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं सोरेट बैंड। जो सोरेट बैंड बनता है इसके अंदर, वो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर ही बनता है।
दूसरा बात करते हैं हम लोग n से पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर। n यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर। मैं जानती हूँ पोरोफायरिन रिंग के अंदर नाइट्रोजन के पास ही अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से वहां पर पाई से पाई स्टार, n से पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। और वहां पर जो बैंड आपको दिखेगी वो मिलेगी क्यूब बैंड। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं यूवी के अंदर, कभी भी आपको गिवन हो कि पोरोफायरिन रिंग के अंदर यूवी में क्या क्या नजर आता है, तो आपको बोलना है कि उसके अंदर मुझे 2 ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार। एंड एन से पाई स्टार शो करता है क्यू बैंड को और पाई से पाई स्टार शो करता है सोरेट बैंड को। ओके, अब लास्ट वन है हाइड्रोजन एनएमआर, वो आपको केवल एक सिग्नल देता है। यह बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो है मेटलोपोरफायरिन रिंग। मेटलोपोरफायरिन रिंग के अंदर क्या बात होती है, क्या नया चीज़ है, पोरफायरिन रिंग से वो कैसे अलग है, ये हम बात करते हैं। मेटलोपोरफायरिन रिंग मतलब मेटलो यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि कोई मेटल आया है किसके अंदर, पोरफायरिन रिंग के अंदर, और उसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसको बोलते हैं मेटलोपोरफायरिन रिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है, उसके अंदर जैसे ही मेटल आ गया तो उसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये वाला। अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये रहा उसका स्ट्रक्चर मेटलोपोरफायरिन रिंग के अंदर। स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं है, चेंजेस इसलिए नहीं हो कि इसमें भी 4 पैरेलल रिंग्स ही प्रेजेंट है, आपस में वो एक ब्रिजिंग लिंक की वजह से कनेक्टेड है। चेंज बस ये आया है कि जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था नाइट्रोजन के पास या फिर जो लोन पेयर प्रेजेंट था नाइट्रोजन के पास, वो सब अब किसको डोनेट हो गया है, किसको हो गया, मेटल को हो गया है, क्योंकि मेटल अब यहाँ सेंटर पे आ गया है, मेटल बीच में आ गया और ये मेटल है वो चारों पैरेलल रिंग के साथ कनेक्ट हो चुका है और इसने अब क्या बना लिया है, मेटलोपोरफायरिन रिंग। तो आपने देखा कि किस तरह पोरफायरिन रिंग एक्ट कर रहा है नेचुरल लिगेंड की तरह। मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था आपको ये कि नेचुरल लिगेंड की तरह वर्क करेगा, तभी उसने अपने लोन पेयर किसको डोनेट किए, मेटल को डोनेट करके एक बॉन्ड्स बनाई है और एक नया कॉम्प्लेक्स रेडी कर दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है क्वेश्चन, क्या कि इस जो मेटलोपोरफायरिन रिंग के अंदर 5 मेंबर रिंग कितनी प्रेजेंट होती हैं। तो हमें पता है कि जो पैरेलल रिंग है वो 5 मेंबर रिंग होती हैं, तो वो कितनी रिंग्स हैं, वो 4 रिंग्स हैं। वो पोरफायरिन रिंग के अंदर भी 4 है, मेटलोपोरफायरिन रिंग के अंदर भी 4 ही रिंग्स प्रेजेंट हैं। दूसरा पूछा जाता है क्या आपका 6 मेंबर्ड रिंग कितनी प्रेजेंट है मेटलोपोरफायरिन रिंग के अंदर। 6 मेंबर्ड रिंग कितनी है वो मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। देखिए वो कितनी है, वो भी है तो 4 ही, मगर कहाँ बन रही है मैं आपको वो चीज दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपको नजर आया होगा। मैंने पहले 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6 मेंबर्ड रिंग, एक इस तरह, ये 2, ये 3, ये 4, ये कितनी 4 6 मेंबर्ड रिंग के 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही हैं। तो आपको इसको क्रैम कर लीजिए या फिर प्रैक्टिस आपको हो चुकी हो, आपको इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आपको ये लर्न हो जाए कि मेटलोपोरफायरिन रिंग के अंदर 5 मेंबर्ड रिंग हो चाहे 6 मेंबर्ड रिंग हो, दोनों ही 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं इसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के अंदर। आईआर यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी NH बैंड की आ रही थी, कितनी आ रही थी वहां पर 3300 सेंटीमीटर इनवर्स आ रही थी पोरफायरिन रिंग के अंदर। मेटलोपोरफायरिन रिंग के अंदर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अब सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट हो गया है। क्योंकि जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था नाइट्रोजन के पास, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसने मेटल के साथ बॉन्ड बना ली है, तभी तो मेटलोपोरफायरिन रिंग कॉम्प्लेक्स बना है। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हो गया और वहां पर क्यों आ रही थी वो फ्रीक्वेंसी, क्यों आ रही थी, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बैंड था, इसलिए वो बन रही थी, इसलिए वहां पर सिग्नल आ रहा था। और यहाँ पर जब हाइड्रोजन ही लेफ्ट हो गया है तो कोई सिग्नल आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई बैंड की फॉर्मेशन होगी ही नहीं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। अब बात करें यूवी की, तो यूवी के अंदर क्या है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, इसके अंदर भी सॉर्बेंट बैंड की फॉर्मेशन भी हो रही है, अपीयर हो रहा है।
अब बात करें एन से पाई स्टार ट्रांजिशन के, तो वहां पर हमारा क्यू बैंड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जो अनशेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट थे उससे ही हमारा क्यू बैंड की फॉर्मेशन हो रही थी और उससे ही ट्रांजिशन हो रहा था। जब हमारे पास लोन पेयर ही नहीं प्रेजेंट है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं प्रेजेंट है, तो ट्रांजिशन नहीं होगा, तो हमें क्यू बैंड भी नहीं मिलेगा। मैंने इसे लिख रखा है एज लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन, द मेटलोप्रोफाइन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में वो इन्वॉल्व हो गए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज ऑफ साइज ऑर्डर, ये क्या है? ये मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ आपको इस लाइन के या इस सीरीज ऑफ साइज ऑर्डर में कि कौन सा मेटल पहले अटैच होना चाहेगा मेटलोपोरफायरिन रिंग के साथ और कॉम्प्लेक्स बनाएगा मेटलोपोरफायरिन रिंग। तो आपको ये सीरीज लर्न कर लेनी है, क्रैम कर लेनी है। क्या है वो? सबसे ज़्यादा निकिल होगा, निकिल से कम कॉपर होगा, कॉपर से कम कोबाल्ट, उससे कम एफियो, सबसे कम जिंक। जिंक की टेंडेंसी पोरफायरिन रिंग से अटैच होने की कम होती है एज कंपेयर टू निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, Fe। तो ये एक सीरीज है, आपको इसको लर्न कर लेना है। कई बार इस सीरीज पूछी जाती है या फिर इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुटअप हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बायो इनऑर्गेनिक का आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस लॉकडाउन में भी लाभ उठा सकें। वो जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी घर बैठे ये सुविधा मिल सके और वो भी अच्छी से अच्छी स्टडी कर सकें जो कोचिंग तक नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।